क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फिट बेस्ट फिट स्ट्रेटजीज फॉर मेमोरी एलोकेशन सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आपको बताना है कौन सा फ्रेगमेंटेशन होता है। तो देखिए, जो पार्टीशन होती है मेमोरी का, जो पार्टीशन है, ठीक है ना, वो कैसे होता है, दो तरीके से। स्टैटिक, सबसे पहले क्या हो गया कंटीजियस, और फिर क्या होता है नॉन कंटीजियस। कंटीजियस में वापस दो तरीका होता है, स्टैटिक और डायनामिक। और जो स्टैटिक होता है वापस दो तरह का होता है, इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है इक्वल जो पार्टीशन है उसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों होते हैं, और अनइक्वल के अंदर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों होते हैं। जबकि जो डायनामिक पार्टीशन है उसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, जबकि इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको पता है कि ये जो फर्स्ट फिट बेस्ट फिट एल्गोरिथम हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि ये इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रहता है, जबकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं रहता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखिए कैसे है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपकी मेमोरी है और ये वाला पार्ट आपने ओएस को दे दिया है। ओके, तो अगर आपके पास कोई प्रोसेस आया है, जैसे मान लीजिए प्रोसेस आया 1 KB का, तो आप क्या करोगे, उसको 1 KB अलोकेट कर दोगे। डायनामिक पार्टीशन के अंदर जो अलोकेशन होता है वो क्या होता है, प्रोसेस की साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो इसके बाद आया मान लीजिए 3 KB का, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 3 KB का प्रोसेस अलोकेट कर दिया। फिर इसके बाद आया आपके पास 7 KB का, तो आपने क्या कर दिया, 7 KB का प्रोसेस अलोकेट कर दिया। और उसके बाद मान लिया आपके पास वापस आया 2 KB का, तो आपने उसको अलोकेट कर दिया। ओके, तो अब देखिए, मान लिया कि इनमें से ये वाला प्रोसेस है, इसका जॉब पूरा हो चुका है। ओके, और इसने अपना स्पेस फ्री कर दिया है। और मान लिया कि ये वाला जो प्रोसेस है, मान लीजिए ये 3 KB वाला प्रोसेस, इसने भी अपना ये 3 नहीं 2 KB वाला जो प्रोसेस है, इसने भी अपना टास्क पूरा कर लिया और इसने भी ये वाला स्पेस फ्री कर दिया है। ओके, तो अब मान लीजिए कि एक 3 KB वाला नया प्रोसेस आया है, तो जिसको स्पेस की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ से कितना स्पेस बचा हुआ है, 1 KB, यहाँ से कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ओके, पर ओवरऑल टोटल मेमोरी के अंदर स्पेस 3 KB बचा हुआ है, उसके बावजूद भी इस 3 KB प्रोसेस को हम इसके अंदर अलोकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्री अवेलेबल जो मेमोरी वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ये दोनों एक साथ नहीं है ना, और प्रोसेस को हम डिवाइड कर नहीं सकते। प्रोसेस को डिवाइड हम कर ही नहीं सकते, और प्रोसेस को अगर हम डिवाइड करके करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, पेजिंग के अंदर, जो आगे वाला नेक्स्ट कंसेप्ट है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अब चाहे फर्स्ट फिट वेल को भी यूज़ करो, बेस्ट फिट का यूज़ करो, तो भी उसके अंदर क्या रहता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमेशा रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दोनों जो एल्गो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करती है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।